कि मैंने उस दिन भी देखो, कल भी बताया तुम्हें, रावण कितने ऊंचे कुल का ब्राह्मण था। एक कर्म बिगड़ गया, कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता। कंस कितने ऊंचे कुल का, उग्रसेन कितने बड़े राजा थे और धर्मात्मा भी थे, उनके बेटा कंस जैसा पैदा हो गया। आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम कंस नहीं रखा, कंस नहीं रखा। तो ध्यान रखना, आज जैसे कन्हैया को लिवा के लाई हैं भीतर, तो द्वारकाधीश कृष्ण भगवान ने प्रणाम किया है। पितामह प्रणाम। पितामह ने की कही है कन्हैया कैसे लाए हो द्रौपदी को, लेकिन मऊ चाल चल गए कि पितामह जब मेरो कोई रोल ना है, त्यारी पुतबुआ तुम बागे ससुरो, क्या घर की बात है। ध्यान रखना, वो पूछ रही है जवाब दो। पर भीष्म पितामह बोले कन्हैया द्रौपदी का तो जवाब मैं दे ही दूंगा, पर एक जवाब पहले तुम दो। क्या पूछो कि ये पांचाली हवन कुंड से प्रकट हुई थी द्रुपद महाराज के यहां, और जादन हवन कुंड से जन्मी, जाके पैरों में देवलोक की चप्पल संग आई थी। संग तो वे चप्पल चलते समय आवाज करती थी। आजू देखिए वो बालकन को सैंडल आते हैं, बल्ब जब तो चलते हैं, वे चप्पल आवाज करती थी। और कन्हैया आज आई है द्रौपदी नंगे पाए, अगर वे चप्पल पैर में होती तो मैं बहुत दूर से पहचान लेता कि द्रौपदी आ रही है, पर आज नंगे पान आई है। तो कन्हैया मैं तुमसे पूछ रहा हूं वे चप्पल कहां है। कबहू नंगे पैर नहीं चली, और तुम भी जानते हो और मैं जानता हूं कि ये द्रौपदी किसका अवतार है, बताओ। श्री भगवान कन्हैया ने सीधो हाथ उठा के बगल में तो लिखा के दे दें, ले जे रही धन्य प्रभु। अरे सूर्य चंद्रमा जिसके नेत्र हो, दसों दिशाएं जिसकी 10 इंद्रियां हो, समुद्र जिसका उदर हो, और 14 भवन का स्वामी जब इनकी चप्पलें साधन डोल रहा तो हमारी तो गिनती का है। वचन यही रहेगा जो इस समय कह दिया है। पर सुनो कृष्ण, तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी है, तो एक प्रतिज्ञा तुमने तो करी है, क्या मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो कल के मैदान में होशियारी से आना, अगर हथियार न उठवा दिया तो गंगा जी का बेटा नहीं जाओ। चले उस समय कुंती ने पूछी कन्हैया कहा वो लला बचियांगे, बुआ त्याए तो बच गए, पर मेरी बात गड्ढा में चली गई, तुम्हारे बच्चे आएंगे। देखिए कृष्ण भी नहीं सोए 18 दिन, रात भर बिना रस्सी की खटिया बुनते बिना रस्सी की। तब कही पांचाली तुम तो ना रहो, अब अर्जुन की तू आ जा, जल्दी चलो, बहुत जल्दी। तो अर्जुन को लेकर के पितामह के डेरा में आए हैं। ध्यान रखना, लड़ाई ये थी, पहले नीति की लड़ाई थी, रात में कोई कहीं भी जा सकता था। एक लड़ाई और हुई कि सामने वाला अगर धनुष चलाए वो जानते है तो इतवारे ने धनुष ही उठाओ, अगर वो भाला चलाना जानता है तो इतवारे छत्री ने भालो ही उठाओ, अगर वो गदा चलाना जानता है तो फिर गदा ही इधर से चलाई। ऐसी लड़ाई आज को ऐसी नहीं कि पल्लंग तो वो लठिया लेकर के ला पाओ तो तक जा तो 3 से 15 गोलियां मार दी। ये अनीत की लड़ाई है जीवन में। और देखो भक्ति तो 9 है, रामायण में तुमने देखा होगा सबरी के आश्रम पर 9 भक्ति का जो ज्ञान दिया भगवान ने, तो 9 की 9 आजा में तो वो तो देवता है ही। प्रथम भक्त संतन कर संगा, संतों की संगति पहली भक्ति है। दूसरे रत मम कथा प्रसंगा, कथा को कहना सुनना ये दूसरी भक्ति है। अगर 9 की 9 हो तो वो देवता है ही, और एक ना है तो फिर हिसाब लगा लो कोई ऐसा करता है। लेकिन अगर कोई भक्ति नहीं कर सकते हो तो ध्यान रखना, मैं दोनों पक्ष बैठे हो बराबर, दोनों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक है जरूर कर देना। बस कौन सी, ये बताया विद्वानों ने, वो कौन सी भक्ति है। अरे मन के मदन को मार लो तो हो गया भजन, और आदत खराब सुधार लो तो हो गया भजन। मन के मदन को मार लो तो हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। मन के मदन को मार लो तो हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो तो हो
देखना, उस समय गंगा पुत्र भीष्म बैठे थे। अर्जुन ने क्या कहा है, पितामह क्या तो लड़ाई को फैसला कर दो। देखिए कितनी अच्छी बात कही, और भीष्म ने उसका जवाब क्या दिया कि क्या तो लड़ाई को फैसला कर दो, और क्या बाबा तुम लड़े वो बंद कर दो, अकेले तुम हट जाओ, इनको तो अकेलो ही काफी हूं। सही पिता में बोले, अर्जुन बेटा अब समझ गए हूं कि जब पुरखाती जाको कुनवा दुखी होए तब फिर मत जानो चाहिए। से कन्हैया ने सारो करो, पूछिए कैसे मरोए। तो बाबा जी बता दो मरोए कैसे, कि बेटा मैं अपना काल उसे बताऊंगा जिसके सिर पे हस्तिनापुर का राजमुकुट हुआ, उसे ही बताऊंगा केवल। अर्जुन ने की कन्हैया तो प्रभु वो मुकुट तो दुर्योधन भैया पे। कन्हैया ने की तो फिर चला जा, रात में ही दुर्योधन के डेरा में। पर कैसा जमाना था और कैसी लड़ाई थी, दुर्योधन ने दोनों का सम्मान किया। आइए महाराज बैठिए, कैसे आए। अर्जुन ने की भैया ध्यान करो, जिस समय चित्रसेन गंधर्व ने तुम्हें बांध लिया था जंगल में, और उस समय मैं वनवास भोग रहा था, तो मैंने तुम्हारी रक्षा की और चित्रसेन को हराया। तो बाद में तुमने मुझे एक बात कही कि अर्जुन जा एहसान के बदले में कछु मांग ले, वनवास की बात है जी। और विचार करना अर्जुन जा बात है कह दे तो अल्लाह में एहसान में बदले में दे ही रहे हो तो मैं आदो राज दे दो, पर नहीं मांगा, बिल्कुल नहीं मांगा। भैया आज नहीं मांगूंगा, आज मैंने तुम पे एहसान कर दो है, काउ दिन जरूरत पड़ी तब मांग लेंगे। तो आज मांग रहा हूं, थोड़ी देर के लिए अपन राज मुकुट मोए ले जाओ, ले जाओ। दुर्योधन ने वो राज मुकुट दे दिया अर्जुन को, और अर्जुन उस मुकुट को जब लेकर के आए, और कन्हैया ने वो मुकुट लेकर के अर्जुन के सिर पर रख दिया, और तब डेरा में कदम रखा। तब कही पितामह नजर करिए मेरे सिर की तरफ, इस समय मैं कौन हूं। पितामह मुस्कुरा के बोलेगा तू मेरे लिए इस समय हस्तिनापुर का राजा है। तो राजा हूं तो अब बता दो कैसे मरोए। क्या लड़ाई जीतता रे दुष्ट, तेरे संग दिन भर लड़ाई लड़ रहे हैं और रात में क्या क्या बता रहे हैं। तब कही सुन अर्जुन, अब बेटा मैं बता रहा हूं, अगर तूने चूक कर दी तो दुनिया में मेरे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या सुन बेटा धरि ध्यान, अरे धर्म की और गढ़ जाई ठंडी है। सत्य बता रहा हूं, व्यासपीठ पर उसी शब्द को कहना चाहिए जिस शब्द का तुम पालन कर सकते हो, उसी को कहना चाहिए जिसका पालन कर सकते हो। हमने देखो संध्या के समय रंजीत को बताया था, यहां एक बार मेरे पास टेलीफोन आया कि शास्त्री जी इतनी सामर्थ्य से आप गाते हो और 4 घंटे बोलते हो, तो तुम्हारी बॉडी इम्यूनिटी का सिस्टम क्या है, मतलब क्या खाते हो, क्या खाते हो। सत्यता बता रहा हूं, ईमानदारी से मैंने उस बच्चे को जवाब दिया, मैं बेटा जी पूछ क्या मैं क्या नहीं खाता हूं, खावे की मत पूछ कि क्या खाते हो। रोटी खाते हैं जो दुनिया खाते हैं, लेकिन जी पूछ क्या नहीं खाते हो। तो उसे मैंने बताया कि मैंने 54 वर्ष की अवस्था में आज तक सादा सुपारी का दाना नहीं खाया जो लाल रंग की आता है। बीड़ी से मुझे इतनी नफरत है कि यहाँ बाबूजी का कमरा पर है ना, कोई बाहर बीड़ी पी नहीं सकता मेरे पास। अब तुम अंदाज लगा लो कि जब लाल सुपारी से बैर हो वो शराब पी सकता है, लेकिन जाऊ के नहीं मेरी बात फैलाई गई कि बीड़ी तो पप्पू पिया था पर रात को 1 बजे पिया था। चलो भैया धन्यवाद है तुम्हारे में हो, तो ख्याल तो रखे हो तुम कि रात को 1 बजे। तो सुनो, चोर कब तक हाथ ना आवे हो। सब बच्चों से खुली बात है मेरी, और जिन बाबूजी के यहाँ रह रहे हैं उनसे पूरी रात जगें, पूरे दिन जगें, और सब बच्चा इन बच्चों की खूब पिछाई करें। अगर एक बच्चा अगर गुटखा खाता दिखाई दे उसी समय कान पकड़ के विदा कर देना यहाँ। पर ध्यान रखना, मने तो बच्चन से तब करें कि पता चली कि पद्दा के पीछे पप्पू गुटखा खा रहे हैं, कमरा में पौआ पी रहे हैं, तो फिर ना ही करवे का अधिकारी का। अरे समर की गढ़ जाई धन